लुका 12 उसका 21, लुक 12 उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यहां से हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे। यहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है। अगर इसको समझना है तो आपको 20 वचन पढ़ना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, क्योंकि तूने सिर्फ अपने लिए ही धन इकट्ठा किया है। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? उसके बाद बोल रहा है, ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करता है, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मुझे परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है। मुझे अपनी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में धनी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे आज आवश्यकता है, आपको और मुझे, तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी बने, धनी बने। धनी, बोलो धनी। क्या ही आपकी जिंदगी होगी जब प्रभु आपके लिए कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसमें से बहुत खुश हूं। जिस दिन प्रभु ने आपकी ओर हाथ करके ये चीज कही, उस दिन आप समझ जाओ कि आप परमेश्वर की नजरों में धनी हैं। हमने आखिर में जो चीज सीखी थी वो थी फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, जिसमें हमने जो भी प्रभु ने हमको दिखाई थी, सिखाई थी, वो ये थी कि क्या अब जो पैसा हमारे हाथ में है, धर्मी है पैसा, चीटिंग का नहीं, लेकिन प्रभु की ओर से आपको पैसा दिया गया है, अभी आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो? आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप विश्वास योग्य हो। आप अगर मनमानी से इस्तेमाल करते हो, जैसे आपके मन में आता है, तो आप विश्वास योग्य नहीं हैं। और अगर आप प्रभु के दिए हुए यहाँ के धन में अगर विश्वास योग्य नहीं है, तो जो हाई क्वालिटी का धन है वो आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपने बपतिस्मा लिया होगा, नया जन्म पाया होगा, जैसे तैसे करके खींच के आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जितना टाइम भी आप धरती पर रहेंगे, जो प्रभु का सेवा होगा वो थोड़ा भी इफेक्टिव नहीं होगा। आपका लाइफ इफेक्टिव नहीं रहेगा, असरदार जिंदगी नहीं रहेगा। हालेलुया। लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसमें पावर नहीं रहेगा उतना। और आप अपने आसपास कई लोगों को देख सकते हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं। ज्यादातर लोगों की सेवा जो है बेअसर वाली, मतलब थोड़ा एको कम, असरदार नहीं। हालेलुया। बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों के सरमन्स, कई लोगों का प्रचार इतना बोरिंग होता है, इतना बोरिंग। बस अभी वे मत्ती का 16-18 खोलो, फिर लुका का 32-11 खोलो, फिर इसका ये फलाना 11 खोलो, फिर उसका 12 का 13 खोलो, 10-15 वचन आपको पढ़ाएंगे और फिर मीटिंग पूरी हो गई। जैसे आए थे वैसे ही गए। क्यों? क्योंकि मैसेज जो था बहुत बोरिंग
खींचतान। 7 बजे मीटिंग शुरू होगी, 9:30 बजे तक मीटिंग, लंबी प्रीचिंग, बोरिंग। जिस किसी भी प्रचारक की प्रचार करना बोरिंग है, समझ जाओ मेनली जो कारण होता है वो है अभिषेक नहीं है। और अभिषेक क्यों नहीं है? क्योंकि संसार के धन में व्यवहार ठीक नहीं है। क्योंकि जिनका संसारी धन के अंदर विश्वास योग्यता है, सही यूज है, उनको प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वचन के अंदर से प्रकाशन, प्रभु के जैसा स्वभाव। जो लोग यहां पे सही हैं उनका प्रचार पावरफुल, असरदार, डिलीवरेंस वाला, लोग छुटकारा पाते हैं, लोगों का दिमाग घूमता है उसके ऊपर से, जाते हैं तो बाहर नए बनकर जाएंगे। एक एक क्षण वचन को एक क्षण भी जाने नहीं देंगे कि वचन मेरे से दूर हो। पड़ोसी को बोलेंगे डिस्टर्ब नहीं करो, मेरा ध्यान है परमेश्वर के वचन की ओर। क्यों? क्योंकि वो प्रचारक जो है उसका जो पैसों के अंदर लेन देन है वो सही है। क्योंकि अगर ये पैसों का लेन देन सही नहीं, अभिषेक मिलेगा नहीं। और अभिषेक मिलेगा नहीं तो या तो बोरिंग सरमन या तो जोकिंग सरमन्स। एक के ऊपर जोक सुनाओ और लोग खुश हो जाएंगे, ये जेक ही है, ये ही है, ये ही है, ऐसा लोग अरे एक जोक पूरा नहीं, फिर 5 मिनट के बाद फिर दूसरा जोक। जोकिंग सरमन्स एंड बोरिंग सरमन्स, ये रिजल्ट है कौन से लोगों की? जिनका पैसों के, क्योंकि जो पैसों के लिए व्यवहार जिनका सही है ना, उनके अंदर से परमेश्वर का वचन फ्लो होता है। बोलो फ्लो होता है। जैसे अपशर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वाटरफॉल्स, इंग्लिश में वाटरफॉल्स बोलते हैं, झरने। जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी के झरने कैसे बनते, रुकते ही नहीं है। वैसे ही जिन प्रभु के दासों का, दासियों का पैसों में व्यवहार सही है, उनके अंदर से जीवन के जल के झरने बहते हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि इस कलीसिया के लोग, इस कलीसिया के भाई आने वाले समय के अंदर जब वो किसी से बात करें या प्रचारक बने या कहीं पे टीचर बने या क्या भी करें, तो आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकले। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नजरों में नहीं, परमेश्वर की नजरों में धनी बने। इसके लिए धन का सही मीनिंग, धन का सही मतलब, धन के सही टर्म्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, हमको मालूम होने चाहिए। हालेलुया। धन का मतलब क्या है, कौन से व्यक्ति के पास होने चाहिए, कौन से व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। पुराने लोगों का नजरिया ऐसा रहता था कि मतलब जो प्रभु का दास है मतलब उसको गरीब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप कहते हो आप प्रभु के दास हो, पेशन बेसन जुगाली छोता क्यों, गरीबत ही करे रहो। प्रभु के दास मतलब गरीब, पहले लोग ये सोचते थे। लेकिन अभी मॉडर्न एज में फिर एकदम एक्सट्रीम लोग सोचते हैं जो मल्टी मिलियनर है ना वही प्रभु का दास है, सच्चा पेशेंट। दोनों सही नहीं है, दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि कोई आदमी एकदम गरीब है मतलब वो होल हार्टेड, मतलब वो सच्चा प्रभु का दास है। और यह भी जरूरी नहीं कि एक प्रभु का दास जो है वो उसके पास खुद का प्लेन है, खुद का फ्लाइट है, मतलब वो एकदम पावरफुल प्रभु का दास है। इसके लिए हमें पैसों के बारे में सही शिक्षाएं होना
बहुत जरूरी है, और सही शिक्षाएं देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमने उस दिन 16 अध्याय लूका के अंदर ही 16 के अंदर ही हमने पढ़ा था 10 वचन से आगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? मतलब कोई भी नहीं सौंपेगा। प्रभु कहता मैं नहीं दूंगा। यीशु ने आगे कहा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु 13 वचन में बोल रहा है, कोई सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को दोनों से प्रेम नहीं कर सकता है। एक को स्वामी मानेगा और एक को गुलामी मानेगा, दोनों को स्वामी नहीं। वचन में लिखा है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाए, लेकिन सिर्फ पाप नहीं, पैसा भी तुम पर प्रभुता नहीं करने पाए। खाली पाप नहीं बोलो, हाँ ब्रदर पाप के लिए लिखा है ना, मतलब पैसा भले प्रभुता करे, नहीं, हालेलुया। न पैसा तुम पर प्रभुता करे, न पाप तुम पर प्रभुता करे। तुम पर कौन प्रभुता करे? और अगर आपके ऊपर प्रभु का प्रभुता है तो आप पैसे को तुच्छ समझेंगे। तुच्छ समझना मतलब ये नहीं कि तुच्छ समझना मतलब फेंक दो, तुच्छ समझना ये नहीं है। तुच्छ मतलब मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल समझाना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि जब हम प्रभु को अपना स्वामी कहते हैं तो पैसा हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता। मतलब समझो अचानक से मुझे किसी आदमी ने बहुत बड़ा ऑफरिंग दे दिया, ब्रदर ये आपके लिए ऑफरिंग, तो मैं एकदम एक्साइटेड ना हो जाऊं, अरे मुखी डूबे सामने, अरे मेरे को इतना बड़ा ऑफरिंग मिल गया, अरे मेरे लिए लॉटरी खुल गई, अरे मेरे लिए ऐसा हो गया। ना उसके ज्यादा आने से एक्साइटमेंट, ना ही कभी अगर कोई नुकसान हो गया पैसे में तो डिप्रेशन, भाई आपका इतना नुकसान हो गया, अरे आएगा खुद ही वापस आएगा, ऐसा नहीं इतना चला गया, इतना नुकसान हो गया, अरे अरे, मतलब वो आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है। उसके आने या उसके जाने से आपके ऊपर कोई भी मेंटली कोई भी, इसका मतलब है आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं और परमेश्वर को अपना स्वामी समझ रहे हैं। हालेलुया। जब मैं बाहर से यहां पे आया था तब मैंने मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैंने वापस बिजनेस चालू किया था। 7 महीना मैंने यहां पे कुछ भी धंधा नहीं किया था। तो 7 महीना धंधा नहीं करने से मैं प्रभु की हुजूरी में, मैं आपको बोलता हूं प्रभु की हुजूरी में। आप बोलेंगे ब्रदर आपके पास तो थे ना पैसे, कई लोगों के पास पैसे हैं लेकिन खाली एक 10 दिन उनका धंधा नहीं होता है। आप उनकी शक्ल देखो, उनकी शक्ल देखो। आप, मैं इंतजार कर रहा था प्रभु मुझे ब्रेक थ्रू देगा, कौन सा काम शुरू करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि मैं इस बात के ऊपर पूरी तरह से जय पाया हूं, लेकिन मैं वो वाला सोनी नहीं हूं, 1993 वाला सोनी नहीं हूं।
पैसों के पीछे पागल। मिल गया तो एकदम खुश, एक दिन भी अगर धंधा नहीं हुआ तो शक्ल उतर जाती थी। मैं वो वाला नहीं हूं। मैंने दिन रात प्रभु से यह विनती की है कि पिता, ये चीज आए या जाए, आए या जाए, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो। ना आपकी सेवा के ऊपर कोई मैं इफेक्ट आने दूं, न मेरे प्रार्थना जीवन के ऊपर कोई इफेक्ट हो, न मेरे परिवार के ऊपर कोई इफेक्ट हो। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस खराब और मैं घर पे आके यारन जू भाई बारन माँ का ढांची करे, उधर मेरा इतना नुकसान हो गया और तू इधर मेरे से ऐसा बात करती है, निकल जा इधर से। ऐसा नहीं बात किया मैंने कभी भी, कविता से ऐसा बात नहीं किया कभी भी। पैसे का थोड़ा नुकसान हो और कविता के ऊपर चिल्लाऊं, बच्चों के ऊपर चिल्लाऊं आके, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा है, मांग रहा हूं, आज भी मांग रहा हूं कि प्रभु आप मेरे स्वामी और ये मेरा नौकर। हालेलुया। ये नौकर आपने दिया है मुझे और आप देते रहेंगे यही नौकर। इसके लिए कभी ज्यादा पैसा आता है, कोई ऑफरिंग मुझे देता है, ठीक है, खुशी होती है, लेकिन एक्साइटेड नहीं होता। अल्लाह रे मुखे दइए, मुखे नहीं बिया। और ना ही कभी थोड़ा नुकसान हुआ कभी, या जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3-4 महीने में मेरा पहले बिजनेस नहीं होता था, तो मैं बैठ के रोंग बैठ के आने आया थी 3 महीना आने बैठा हूं से ऐसा। अभी कोई नहीं होगा 3 महीना ये काम। जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं किया, कविता को मालूम है। मैं उल्टा बोलता था उसको, अभी 3 महीना हमारा वैकेशन शुरू हुआ है, अभी प्लानिंग करो किधर किधर जाने का है, घूमने के लिए किधर जाना है तो बताओ। ये 3 महीना हम लोग घूम के आए। मैं चाहता हूं इसी तरह का स्वभाव आपका हो। पैसा आए या जाए, आए या जाए, आए या जाए, आपके चेहरे के ऊपर उसका असर नहीं, और ना ही आपके चेहरे के ऊपर ना ही कितने शूर तो थे इतने सुर तो थे, और सुर हेते थे कि नहीं हेते तो थे। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं ब्रदर सिस्टर, अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं ना, आपके घर में किसी भी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं इस बात का गारंटी देता हूं एडवांस में। 29 साल के अनुभव से मैं आपको बोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि एक सबसे अच्छा नौकर जो हमको प्रभु ने दिया है वो पैसा दिया है, अगर आप उसको नौकर समझते हैं तो, और सबसे अच्छा स्वामी हमको मिला है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसके लिए क्यों नहीं, जब वो हमेशा हमारे साथ रहने ही वाला है। जब तक देखिए, जब तक धरती पर है हमको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो ये चीज आपको मालूम है क्या? प्रभु को मालूम नहीं कि ये मेरा दास है, कलीसिया संभाल रहा है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसको मालूम है कि नहीं? कि खाली आपको और हमको मालूम है कि हमको पैसा, दादा ता के खबर काने असांखे पैसों की जरूरत है, सांचा चरिया आयूं ता असांखे खबर काने का। मेरे को मालूम है आपको पैसों की जरूरत है, और मेरे से ज्यादा मेरे परमेश्वर को मालूम है कि आपको पैसों की जरूरत है। और मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि उसको मालूम है कि आपको पैसा कैसे भेजे। वो फर्क सिर्फ इतना है कि आप भरोसा करो तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे तो मारे पिटे करे मिलंदो, और डींदो सही तरी भी वो देगा आपको। आप कितना भी खिटपिट करो, ये किए थींदो, हाणे मुझो घर किए हलंदो, हाणे तभी भी वो मोकिलींदो है, तभी भी वो भेजेगा, लेकिन वो इतना आनंद से नहीं भेजेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे ना, जब आप बोलेंगे प्रभु डोंट वरी, मैं रोटी जो है वो पानी में डुबो के खाएगी, आप भेजेंगे तो प्रभु बोलेगा काहे का रोटी पानी के साथ मेरी कविता डार्लिंग, मैं तो तेरे को रानी बनाकर रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने भी उसकी ओर निहारा उन्होंने ज्योति को पाया, और उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं।
और इस चीज का एग्जाम्पल हमने कई बार परमेश्वर के वचन में देखा है कि किस तरह से राजा के महल में से जाके कौवे ने मटन के पीस लाकर एलिया को खिलाया। कई बार हम लोग शायद ये काल्पनिक कहानियां समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं ये काल्पनिक कहानियां, ये सच्ची कहानियां हैं। और क्योंकि मैं इन कहानियों को सच्ची कहानियां समझता हूं, इसके लिए परमेश्वर वैसे चमत्कार मेरे घर में भी करता है, मेरे जीवन में भी करता है। और 29 साल से वही परमेश्वर विश्वास के द्वारा मुझे आगे बढ़ा रहा है और ऊंचा बढ़ा रहा है। इसके लिए कौन सी प्रार्थना आप करेंगे? पैसा दो। कौन सी प्रार्थना? प्रभु मुझे लव ऑफ मनी से दूर करो। वो आए तो ज्यादा डांस नहीं करूं, वो जाए तो ज्यादा कथक नहीं करूं। हालेलुया। तो मैंने देखा पैसा आता है तो लोग डिस्को, और जैसे ही पैसा गया उसमें आंखों का मटकना ज्यादा होता है ना, कथक शुरू हो जाता है। तो प्रभु से मांगेंगे ना तो आपको प्रभु देगा ये वरदान। आप इन मैटर्स में न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद प्रभु में है, ना कि इसके जाने और आने से होता है। हमको एक चीज समझ में आ गई है कि जवान सिंहों को एक बार भूखा रहना पड़ता है, लेकिन प्रभु के दासों के डरवैयों के घर में कभी किसी अच्छी भली वस्तु की गति। बोलिए मैं सीरियस हो जाऊंगा इस मामले में। तो अभी आप समझ गए, एक को तुच्छ समझना समझ गए, एक से प्यार करना, एक को तुच्छ समझना। अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन पत्नी को क्या बोला उसने? जिसने दिया था मेरे ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट। तू पगली है क्या कि मैं इस बात की वजह से मैं प्रभु की निंदा करूं? हाँ, मैं प्रभु के ऊपर दोष लगाऊं? हाँ, मैं आत्महत्या करूं? आजकल आत्महत्या जो है ना, वो लोगों के नजरों में खेल लगता है लोगों का। थोड़ी तकलीफ ससुराल में आई, मां पाण के खत्म कर छड़ी दस किया ॿुधाए तो सही नहीं, केड़ो सोचो थी तरीक़ो ॿुधाए तो सही। हालेलुया। मां ट्रेन हेठां वेंदसि, ट्रेनियूं बंदि हुजनि त पोइ, ट्रेनियूं बंदि हुजनि पोइ छा कंदी ॿुधाए। मां रसीअ में पाण खे घणा MM रसी वठंदी आहियां, 12 MM 14 MM, ॿुधाए मूंखे कितना MM का रसी लोगी बताओ मेरे को। ऐसा नहीं तेरा वजन है 100 किलो और तुम 12 MM खाली रसी लो तो रसी भी नीचे, तुम भी नीचे। तुमको 20 MM और 24 MM का रसी लेना पड़ेगा। छा ब्रदर ता मस्ती रहा क्यों मूसा? मां तोखे मदद तो क्या पे मैं तुमको मदद कर रहा हूं बहन कि आप पागलपन में से बाहर आ जाओ। बोलिए। पैसा आएगा जाएगा। 2002 में मेरा धंधा, हमारा कविता को मालूम है, हमारा धंधा नीचे हुआ था, लेकिन हमारे पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि हमारा धंधा 2002 में नीचे गया। बाहर से फोन आया कविता को, वह सुना है आपके पति का धंधा थोड़ा काफी नीचे डाउन गया है। उसने बोला आपको गलत खबर मिली है बहन जी, हम तो एकदम सही है, हमारा तो कामकाज एकदम बढ़िया है। और जैसे ही मेरी पत्नी का वो कन्फेशन आया, तुरंत हमारे दिन भर फिर से बदल गए। कई बार प्रभु आजमाता है, थोड़ा स्टॉप करता है और देखता है कि अभी इसके कन्फेशंस क्या है। जब भरपूरी दी थी तब कैसे मेरे पीछे पगला था, पगली थी, प्रभु 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 प्रभु, और थोड़ा ही धंधा ये
महानी पाण के खत्म कर दो मैं। एक और चीज सीखेंगे आज। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो बिलीवर नहीं था, लेकिन वो काफी चेक करता था लोगों को, अलग अलग जातियों को चेक करता था, और उसने मसीह समाज के लोगों को भी चेक किया। और मसीह लोगों के समाज को चेक करने के बाद उसने एक स्टेटमेंट निकाला, उसने एक शब्द निकाला। उसने बोला, एक चीज मैं मसीह लोगों के अंदर देखता हूं कि फ्री की चीजें उनको बहुत पसंद है। कौन सी? फ्री में मिले चीजें उनको पसंद है। वचन में लिखा है लुक 6:38 दो तो तुमको दिया जाएगा। मैं पढ़ता हूं आपके लिए लुक 6 ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 6:38 हाँ, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। लेना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है देना, क्योंकि दो जिस नाप से आप दोगे। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर लोग पाने में नंबर 1 है, लेकिन देने में उतने नहीं है। और ये स्वभाव जो को नहीं देना वाला स्वभाव है, ये आदम का स्वभाव है। आदम को खाली चाहिए, दे नहीं। इसलिए कई हमारे मसीह लोग आज उनके जीवन में बहुत थोड़ी ब्लेसिंग्स है। क्यों ब्लेसिंग है? क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने दिया है उसी अंदाज में उनको मिला है। क्यों वो ज्यादा अमीर नहीं बने हैं परमेश्वर के नजरों में? क्योंकि उन्होंने उस अंदाज से दिया ही नहीं है। और देना खाली पैसा नहीं होता है, आपका वक्त, टाइम, आपका जीवन और आपका पैसा। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। दो तो तुमको दिया जाएगा। आप जिस अंदाज से देंगे उसी अंदाज से वापस आपके पास आएगा। आप जिस फोर्स के साथ बॉल दीवार पे मारेंगे उसी फोर्स के साथ आपके पास वो वापस आएगा। ये सिद्धांत है, ये कायदा है, ये कानून है। और जब तक इस कानून को हम मसीह लोग नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में आशीषें आएंगी नहीं। हम सोचते हैं हम खाली लें, दे नहीं। प्रभु कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि हम दे नहीं, खाली लें। हम बैंक में से जाएं, खाली अकाउंट में से पैसे निकालें। लेकिन भाई, जब तक डालोगे नहीं अकाउंट में, तो उसमें ब्याज जमा होगा, तो फिर ज्यादा निकलेगा। आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे मुझे मेरे अकाउंट में से 25,000 निकालने हैं, तो वो आपको पूछेगा अकाउंट में पैसे हैं? नहीं है, नहीं। पर आप क्यों आए लेने के लिए? मेरे को चाहिए। नहीं मिलेगा, ऐसा कायदा नहीं है। ये दो तो तुमको दिया जाएगा। आज इस दुनिया में 2022 साल में जुलाई के महीने में, 1 जुलाई आज, 1 जुलाई में ये सोनी बसंतानी आपको बताना चाहता है कि मैं प्रभु का दर्शन का एक पास्टर हूं और मैं स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रीति से भी
प्रभु ने मुझे साहूकार बनाया है, मुझे पारिवारिक संबंधों में भी प्रभु ने मुझे बहुत अमीर बनाया है, और ये दुनिया के पैसे में भी प्रभु ने मुझे एक अमीर ब्लेस्ड व्यक्ति बनाया। मैं एक ब्लेस्ड व्यक्ति हूं। और ये क्यों है? क्योंकि जिस अंदाज में हमने दिया है उसी अंदाज में मुझे वापस मिला है। अगर मैंने उस अंदाज में नहीं दिया होता तो आज मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड नहीं बोल सकता था। मैंने अपना परिवार प्रभु को दिया कि प्रभु हम परिवार आपकी सेवा करेंगे, तो इसके लिए परिवार में जो मेरे संबंध है मेरी पत्नी के साथ, शायद कोई पति पत्नी उस संबंध के बारे में कभी सोच नहीं सकता होगा जितना मेरे मन में मेरी पत्नी के लिए इज्जत है और मेरी पत्नी के मन में मेरे लिए इज्जत है। शायद मैं समझता हूं दुनिया का मुश्किल जो बहुत आत्मिक व्यक्ति होगा वही समझ पाएगा, जिनके वैसे संबंध होंगे उनको ही मालूम होगा कि हमारे पारिवारिक रिलेशन का जो खजाना है उसमें हम कितने अमीर लोग हैं। आज मेरी बेटी का फोन आया था, हम 10 मिनट मैंने बात किया अपनी बेटी से, और हम आपस में यही डिस्कशन कर रहे थे कि पापा, वो बोल रही थी, पापा हमारे पास फैमिली लाइफ का कितना खजाना है। मैं बोला शबनम, मैं तुम्हारे आवाज को सुनने के लिए मैं तरसता हूं। 4 दिन भी नहीं बीतते, 5 दिन भी नहीं बीतते, मैं फोन करता हूं। रात को 12 बजे भी मैं मैसेज डाल देता हूं ताकि सुबह को शबनम फिर फोन करे मेरे को। वो मेरी बेटी है, हालेलुया। मैं उसका पिताजी हूं, पिताजी, हालेलुया। हमारा अपनी बेटी के साथ, हमारा अपने बेटे के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, हालेलुया। मेरा अपनी बहू के साथ, वो मुझे न्याणी उन सां कहिड़ो मुझो रिलेशन हुजणु खपे, क्या तो मेरा उसके साथ संबंध होना चाहिए। मैं शबनम को बताता हूं कि शबनम, मैं भी आज भी, भले तुम 34 साल की हो गई हो, लेकिन जब कभी मैं शबनम नाम लेता हूं तो मुझे वो स्कूल से नीचे ऑटो में से उतरती है छोटी शबनम, मुझे वही शबनम मेरे दिमाग में घूमती है। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी पत्नी, कितने साल हो गए मेरे साथ रहती है। मैका भूल गई है, बहनों को भूल गई है, सिर्फ प्रभु याद है, उसके बाद मैं उसको याद हूं। आपस में इतना प्यार हमारा, फेलोशिप के बिना रह नहीं सकते। ये जिनको मालूम नहीं, मैं आपको बताऊं, ये खजाने हैं, ये खजाने हैं, हालेलुया। मेरे बेटे को और मेरी बहू को मैं बोलता हूं तुम जाओ अकेले घूम के आओ, नहीं जाते अकेले घूमने। नहीं मम्मी पापा आप भी साथ में चलो। क्यों भाई, हम क्यों साथ में चले? आप यंग लोग हो, आप जाओ एंजॉय करो ना। हम उनके दोस्त हैं। आवर फैमिली इज लाइक अ फ्रेंड सर्कल। किधर भी जाएंगे साथ में, किधर भी जाएंगे साथ में। ये खजाना है। आई एम वेरी रिच, मैं एक बहुत अमीर व्यक्ति हूं फैमिली के खजाने में। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली दे दी प्रभु को। प्रभु की सेवा करो। मैं अपने बेटे को बोलता हूं धंधे को जाने दो खड्डे में, पहले प्रभु का टाइम प्रभु को दो, धंधे को बाद में देखेंगे। और ये बोलकर मैंने क्या किया, मैंने अपने परिवार को, और जैसे ही मैं दिया तो दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ वो वापस हमको देता है। ये कायदा है, कानून है, कायदा नहीं बदलेगा। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। आप बोलेंगे बेटा ये तो पुराना कायदा है, अभी थोड़ी चलेगा। करके देखो, अभी भी नीचे ही आता है। अरे भाई ये पुराना कायदा, अभी ऊपर चले जाओ ना। नहीं ब्रदर, पुराने कायदे। ओके, आप 7 माले से जंप मारो, देखो ऊपर जाते हैं कि नीचे आते हैं। आप बोलेंगे ब्रदर मैं ऊपर जाओ ऊपर। कायदा है, कायदा। आप अपना जीवन बोएंगे तो प्रभु दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आपको ही देगा। परिवार बोएंगे दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आपको देगा। पैसा बोएंगे दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ आपको मिलेगा। फार्मूला मालूम है, अभी फार्मूला यूज करो ना।
फार्मूला मालूम हो गया मतलब ये नहीं आशीषें आ गई। फार्मूला मालूम हो गया तो फार्मूला को पूरा करो, फार्मूला को यूज करो, तब आपको खजाना, तब आप भी जैसे आपका पास्टर रिच मैन है, मेरे पास भले अंबानी के जैसे पैसे नहीं है लेकिन किसी से कम नहीं हूं मैं, उससे ज्यादा कीमती खजाने मेरे पारिवारिक खजाने, और उससे ज्यादा खजाने मेरे पास चरित्र के खजाने हैं। मेरा कैरेक्टर परमेश्वर ने चेंज किया है, मैं वो पहले वाला नहीं हूं, मेरा नेचर वो पहले वाला नहीं है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग, सोशल ब्लेसिंग, मिनिस्ट्रियल ब्लेसिंग, सेवा के अंदर आशीषें, मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने बोला कि हमारे मसीह लोग जी मेंटालिटी जो है ना वो है फ्री में चीजें चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग फ्री के पीछे भागे, हम फ्री वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। अगर मुझे कोई इनवाइट करता है दूसरे स्टेट में या तो दूसरे देश में, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा भाई आप टिकट भेजेंगे तो मैं आऊंगा। मुझे प्रभु बोलेगा जाओ, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरीका सही नहीं है पैसों, दूसरे से बैठ के पैसा लूं, नहीं बाबा नहीं चाहिए मेरे को। इसके लिए मैं यहां पे कई गायकों को बुलाता नहीं हूं। फोन करो भाई आ जाओ, तो बोलेगा मेरा सेक्रेटरी से बात करो। सेक्रेटरी को बात करूंगा, सेक्रेटरी क्या बोलेगा, इतने ऑफरिंग आपको देने पड़ेंगे। हमको मंगाने का ही नहीं है, हम खुद ही यहां पे आराधना करेंगे। दिल दिल दे दिया है। हम कम है क्या ब्रदर किससे? हाँ प्रवीण ब्रदर, हम कम है क्या किससे? हम किसी से कम नहीं। प्रभु का अभिषेक शाहूकार लोग हैं हम लोग, प्रभु के घर में शाहूकार। क्यों? प्रिंसिपल समझ में आ गया है, सिद्धांत समझ में आ गया। दो तो तुमको दे, बोलो दो। आप तोड़ा ही देंगे तो तोड़ा ही मिलेगा। अभी आपके पास अगर तोड़ा है तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत कंजूसी से दिया है, आप ज्यादा देंगे। मैं संडे मसीह नहीं हूं, बोलो मैं संडे मसीह नहीं हूं, खाली संडे को आता हूं। मैं संडे हो या मंडे, मेरे को रोज चाहिए अंडे। हालेलुया। और हमने कभी भाड़े के बारे में नहीं सोचा। मेरी पत्नी 29 साल पहले यहाँ से अंबरनाथ 60 रुपया जाने का 60 रुपया आने का खर्चती थी, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तभी। तो प्रभु किसी का कर्जदार, उसने वो 60 रुपये दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ करके वापस मेरी पत्नी के झोली में भर दिए। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बदल गई है। मेंटालिटी को बदलिए। फ्री की चीजें नहीं चाहिए। हमको गरीब है क्या, हमको फ्री चीज चाहिए। हमको नहीं चाहिए फ्री वाली चीजें भाई। इधर उधर ओ विधवा लोगों को ना ओ हर महीने 300 रुपए मिलते हैं, मैं जाऊं उधर? बिल्कुल नहीं। काय को उधर तुम जाएगी? तुम्हारे पास यीशु मसीह है ना, तुम 300 रुपए के लिए तुम उधर जाके भीख मांगेगी? इधर तुम प्रभु को मांगो तो तुमको बारिश करेगा पैसों की। बेटा दूसरी लोग लेते हैं, उनको भिखारियों को जाने दो उनको। हम थोड़ी भिखारी है, हमारे बाप का नाम प्रभु यीशु मसीह है भाई। प्रभु आप सबको आशीष करे। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, कभी भी अपने दिमाग के अंदर एक ही चीज ध्यान में रखिए, मुझे इन पैसों के साथ विश्वास योग्य ईमानदार होना है। इसके कैसे खर्चा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, छोटे से। क्योंकि आप मैनेजर हैं, मैनेजर। आप मालिक नहीं हैं। बोलो मैं मैनेजर हूं। मालिक कौन है?
इस चीज के ऊपर हम लोग संडे को बात करेंगे। आई एम अ मैनेजर, बोलो आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर एंड आई वांट टू बी अ हॉनेस्ट मैनेजर। मुझे एक ईमानदार मैनेजर बनना है, मुखे एक ईमानदार मैनेजर थियणो आहे। प्रभु हमारे बहनों को, भाइयों को आज के वचन की रोशनी से भर दीजिए। आग और पवित्र आत्मा से वचन फलवंत हो इनके जीवन में, ताकि प्रभु हमें से एक भी व्यक्ति फ्री की चीजों के पीछे भागने वाला नहीं। आपने हमें फ्री में सैल्वेशन दिया है, उतना बहुत है मेरे प्रभु। आपने हमें सब कुछ दिया है पिता, अब हम देने वाले लोग बन सके, ऐसी हम पर कृपा और ऐसा अनुग्रह। करोड़ों धन्यवाद करते हैं आज की रोशनी के लिए, हम दिल से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।